हेलो फ्रेंड्स, आज हम ME 209 के थर्ड चैप्टर ड्रिलिंग मशीन के बारे में अध्ययन करेंगे। ड्रिलिंग मशीन की जो हमारे सिलेबस में कंटेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रिलिंग मशीन, डिस्क्रिप्शन, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट ड्रिलिंग मशीन, विभिन्न प्रकार के ड्रिलिंग मशीन की वर्किंग और उनके बारे में वर्णन करना है। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन एंड डीप होल ड्रिलिंग मशीन, इन तीन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एंड स्मॉल डायमीटर होल ड्रिल मशीन्स। फिर 3.2 है द स्पेसिफिकेशंस एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ रेडियल आर्म एंड अपराइट ड्रिलिंग मशीन। अपराइट ड्रिलिंग मशीन और जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है उनके स्पेसिफिकेशंस, उनके कंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं, क्या काम आते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, टूल होल्डिंग डिवाइसेस, वर्क होल्डिंग और टूल होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। 3.4 पॉइंट के अंदर वेरियस ऑपरेशंस ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स, ड्रिलिंग मशीन पे होने वाले विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके ऊपर काम हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ड्रिलिंग होना है, रीमिंग होना है, बोरिंग होना है, काउंटर बोरिंग होना है, काउंटर सिंकिंग, स्पोर्ट फेसिंग, टेपिंग इत्यादि। और लास्ट में हम पढ़ेंगे द सिलेक्शन ऑफ ड्रिल्स। ये हमारे कंटेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, परिचय, ड्रिलिंग मशीन क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ड्रिल मशीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीन टूल्स इन वर्कशॉप। वर्कशॉप के अंदर ड्रिलिंग मशीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन टूल होता है। एज रिगार्ड दिस इम्पोर्टेंस इट इज़ सेकंड ओनली द लेथ। लेथ की उपयोगिता के बारे में के बाद इस किसी भी वर्कशॉप में, कार्यशाला में ड्रिलिंग मशीन की उपयोगिता होती है। यानी कि दूसरे नंबर पर आती है। इसकी बहुत ज़रूरत होती है किसी भी ड्रिल मशीन में। आप कहीं भी कितने भी छोटे वर्कशॉप में जाओगे, जहाँ लेथ होगी वहाँ एक छोटी सी ड्रिलिंग मशीन अवश्य होगी। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन भी एक बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला ऑपरेशन है। हमेशा कहीं भी हम जैसे नट बोल्ट लगाते हैं तो वो होल करते हैं, तो किसी भी जॉब बनाने में होल करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और बहुत ज़्यादा उसको काम में लाता है। इसलिए ये मशीन भी लेथ मशीन के बाद इसका नंबर सेकंड आता है। इन ड्रिलिंग मशीन होल्स कैन बी ड्रिल्ड क्विकली एंड एट लो कॉस्ट। ड्रिलिंग मशीन से हम होल बहुत जल्दी कर देते हैं और कम कॉस्ट पे करते हैं, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही इस होल करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए हम बहुत आसानी से, वैसे तो हम ड्रिलिंग और भी मिलिंग मशीन से भी कर सकते हैं, लेथ मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रिलिंग मशीन है वो होल बनाने के लिए स्पेसिफिक बनाई गई, इसलिए इसे बहुत कम कॉस्ट में और बहुत आसानी से होल कर सकते हैं। होल मतलब छिद्र, होल करना है ना। होल इज़ जनरेटेड बाय रोटेटिंग एजेस ऑफ कटिंग टूल्स नोन एज ड्रिल विच exerts large force on the work clamped on the table। होल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, यानी किस तरह से होल बनाया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि इसके अंदर एक ड्रिल बिट लगती है। ड्रिल मशीन वाले का होती है ड्रिल बिट। ड्रिल बिट उसके अंदर लगने वाला टूल है मेन, है ना, जो अपने पेंसिल का आकार का होता है, एक लोट है ना, अपने पेन के आकार का होता है। तो वो टूल जब उसमें लगता है उसको हम ड्रिल बोलते हैं, ड्रिल बिट भी बोलते हैं। तो वो ड्रिल बिट उसमें जब लगता है वो तेज़ आरपीएम से घूमता है, तो जो हमने ऑलरेडी जो जॉब है जिसको हमने फिक्स किया हुआ है टेबल के ऊपर, उसके ऊपर उसको प्रेस करते हैं तो वो घूमते हुए उसके अंदर होल करता है। और जनरली आपने बहुत देखा होगा आम तौर पर, तो इस तरह से एक होल बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है ड्रिलिंग मशीन्स आर मेड इन मेनी टाइप्स एंड साइजेस। ड्रिल मशीन के बहुत प्रकार होती हैं। ईच इज़ डिज़ाइन टू हैंडल अ क्लास ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स टू द बेस्ट एडवांटेज। यानी कि ड्रिल मशीन को अलग अलग तरह की ड्रिल मशीन बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह के होल करने में, अलग अलग तरह के जॉब को करने में, जिसमें जितनी आसानी रही हमने उतनी ड्रिल मशीन का उपयोग इसमें किया और उतनी तरह की ड्रिल मशीन बनाई है ना। जैसे रेडियल ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, कॉलम टाइप ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, सेंसिटिव ड्रिल मशीन, और ज़मीन में होल करने के अलग तरह की बड़ी जिग बोरिंग मशीन। तो ये एक अलग तरह की मशीन है जो हमारा अलग अलग उपयोग और अलग अलग तरह के होल प्रोड्यूस करने के काम में आती है। तो वो अलग अलग तरह की मशीन हम इंजीनियर्स ने डिज़ाइन की है।
ये एक आपको एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है, मशीन का एक्चुअल फ़ोटोग्राफ है, स्केच नहीं है। इस मशीन को देख के आपको लगा होगा ये मशीन आपने कहीं देखी है, और ये है ड्रिल मशीन है जिसके अंदर ये ड्रिल लगी हुई है। मैंने बताया पेंसिल के आकार की ट्विस्ट ड्रिल होती है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इस ड्रिल को पहले इस चक में लगाया जाता है जो ड्रिल चक होता है, और ये ड्रिल चक इस पूरे हेड के अंदर ये लगा रहता है ना। ये इसका हैंड व्हील है जो इस ड्रिल को फीड करता है, ऊपर नीचे करता है। यहाँ पे नीचे जहाँ होल है यहाँ पर हम क्या, ये वर्क टेबल है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जॉब रखते हैं, और ये ड्रिल तेज़ आरपीएम से घूमती है, 100-200 आरपीएम से। तो उस आरपीएम से जब ये ड्रिल घूमती है और उसको हम इस हैंडल के द्वारा नीचे प्रेस करते हैं उस जॉब के ऊपर, तो ये क्या करती है, उस जॉब के अंदर एक होल प्रोड्यूस करती है, एक छिद्र का प्रोडक्शन करती है, छिद्र बनाती है उसके अंदर, है ना। तो और उसको चलाने के लिए, आरपीएम देने के लिए मोटर लगी हुई, यहाँ ऊपर व्हील लगा, वी बेल्ट से इसको, इस हेड को रोटेशन मिलता है, और यहाँ पे स्विच वगैरह लगे हुए हैं। ये हमारा वर्क टेबल रखने का है। ये कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर इससे हम इस टेबल को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। ये नीचे इसका बेस है, और ये टेबल को क्लैम्प करने के लिए ये चीज़ें, इलेक्ट्रिक मोटर, ये हैंड व्हील है। हैंड व्हील से हम क्या करते हैं, इस ड्रिल बिट को ऊपर नीचे उठाते हैं। ये ड्रिल बिट कहलाई जाती है जिसको ड्रिल, और इस पूरे को ड्रिल मशीन कहते हैं, है ना। तो ये एक आपको आइडिया दिया हुआ है कि ड्रिल मशीन किस तरह की होती है, और ये ड्रिल मशीन आपने जनरली देखी है। ये कॉलम टाइप ड्रिल मशीन कहलाती है। अब ड्रिलिंग या ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में, व्हाट इज़ ड्रिलिंग? ड्रिलिंग यानी छिद्रण करने की कार्य। ड्रिलिंग इज द कटिंग प्रोसेस दैट यूजेज अ ड्रिल बिट टू कट अ होल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन सॉलिड मटेरियल्स। सॉलिड मटेरियल के अंदर एक गोलाकार छिद्र काटने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे ड्रिल या ड्रिल बिट कहते हैं। बिट मतलब ड्रिल का एक टुकड़ा, ड्रिल बिट या ड्रिल कहते हैं, जिसको कि हम ड्रिलिंग मशीन में लगाते हैं, और जब तेज़ आरपीएम से घूमता है तो हमारे जॉब के अंदर यह होल बनाता है। ड्रिल बिट इज़ यूजुअली अ रोटेटिंग कटिंग टूल। ये एक रोटेटिंग कटिंग टूल होता है, यानी कि ये सीधा ऐसे काम नहीं आता जैसे अपन नाइफ को यूज़ में करते हैं वैसा नहीं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो लेथ में हमने पढ़ा वो तो स्थिर रहता है, लेकिन यहाँ पर जो भी स्थिर रहता है, यानी जो वर्क पीस जिसके ऊपर हम होल करना वो स्थिर रहता है, और ये जो टूल है ये तेज आरपीएम से घूमता है ना। तो ये रोटेटिंग टूल है, एक तरह से रोटेटिंग कटिंग टूल है ना। तो ड्रिल बिट इज़ यूजुअली रोटरी कटिंग टूल ऑफन मल्टी पॉइंट। यह मल्टी पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट नहीं होता है। तो एक साथ कई पॉइंट जब तेज़ी से घूमते हैं तो बड़ी आसानी से और एक सफाई से राउंड होल हमें प्राप्त होता है। द बिट इज़ प्रेस्ड अगेंस्ट वर्क पीस एंड रोटेटेड एट रेट फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट। तो बिट है वो घूमती हैं, और इसके आरपीएम करीब कई सौ से लेके 1000 आरपीएम तक होते हैं। जितनी तेज़ स्पीड से हम घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। ये जो ड्रिल बिट मैंने आपको बताई वो इस तरह से होती है। ये इसका फ़ोटो दिया हुआ है और ये स्केच है। स्केच के अंदर दो तरह की ड्रिल बिट बताई हुई है। एक तो पैरेलल शैंक, यानी शैंक के पीछे की जो इसको शैंक कहते हैं यहाँ तक, ये शैंक पैरेलल है तो ये पैरेलल शैंक। ये इसका फिगर है, ये इसका स्केच है, और ये फिगर फोटोग्राफ है। ये शैंक ऐसी होती है, ये इस तरह से ट्विस्ट ड्रिल से कहते हैं कि इसके अंदर ये हेलिकल कर्व्स कटे होते हैं, ये फ्लूइड्स हैं, ये कटिंग एजेस हैं, ये स्पर है, और ये पॉइंट है। ये पॉइंट इसके अंदर कटिंग टूल बनाता है, और इस तरह से इसके अंदर होल जनरेट होता है ना। यही हम पैरेलल शैंक टाइप हम बनाते हैं। ये इसकी पूरी बॉडी दी गई है। ये बॉडी बिल्कुल सेम है, ऐसी यहाँ पे डॉटेड बताई गई है। ये आपकी क्या है कि मोर्स टेपर, इसमें टेपर शो है, वो मोर्स टेपर इसमें डाला गया है। तो उस टेपर से हम क्या करते हैं, इसको इस टेपर की वजह से इसको हम ड्रिल मशीन के हेड के अंदर, ऊपर चक के अंदर फिट करते हैं। चाहे तो कोलेट लगाते हैं, और ये पैरेलल एक्सिस को बिना कोलेट लगाए हम क्या करते हैं कि इसको फिट करते हैं। तो ये 3 तरह की आपको बताई गई है। ये इसके नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है साहब की, ये रेस कहलाता है, ये इसके फ्लूइड्स कहलाते हैं, ये फ्लूइड्स हैं जो कि कटिंग एज है इतनी, और ये हील है इसके अंदर, हेलिक्स एंगल होता है, हेलिकल कर्व्स में कटे हुए, ये हेलिकल कर्व्स में कटे हुए एक सिलेंडर के ऊपर जो जैसे स्क्रू चढ़ता है वैसे इसके अंदर घुमाया गया है।
ये इसका लैंड कहलाता है और ये नीचे की बॉडी कहलाती है। ये नीचे कटिंग एज है, ये इसके मल्टी पॉइंट टू ये और ये 2-3 इसके पॉइंट्स होते हैं जो 120 डिग्री के ऊपर अपार्ट होते हैं। ये ट्रिपल पॉइंट कहलाती है या मल्टी पॉइंट कहलाती है। तो ये दिस इज़ अबाउट ट्विस्ट ड्रिल बिट है ये, जो कि ड्रिल मशीन में लगाई जाती है और उसके द्वारा होल किया जाता है। अब इसमें ही जितना होल इसका होगा उतना ही बड़ा होल कर सकते हैं हम। ये जैसे अपन को लग रहा है कि ये 10 mm का है, तो 10 mm का डायमीटर का होल ही इसमें बना सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा डायमीटर का है तो फिर वो हमें दूसरी ड्रिप लेनी पड़ती है। इसमें फिक्स होता है जितनी ड्रिल होती है उससे हम 1 का mm ज़्यादा ड्रिल होती है जो क्लियरेंस के बराबर होते हैं। अब हम ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने ड्रिल बिट के बारे में पढ़ा था। ड्रिल बिट को ड्रिल मशीन में लगाते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि ड्रिल मशीन का फोटोग्राफ आपको बताया गया था। ये अब ड्रिल मशीन का फोटोग्राफ है जो कि स्केच है जो आपको बताया गया है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, ये क्या काम आती है। ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन इज़ द टूल प्राइमरीली यूज्ड फॉर मेकिंग राउंड होल्स। गोल छिद्र करने के काम में आने वाली मशीन को हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इट इज़ फिटेड विद बिट। ये बिट जिसको कि हम ड्रिल भी कहते हैं, अभी हमने बताया जो आपको पिछले सेक्शन होता है, ये ड्रिल बिट, ये जो है आपकी ये वाली उस मशीन में लगाते हैं। तो ये जब ड्रिल बिट उसमें लगती है, सिक्योर्ड बाय अ चक, चक के अंदर ड्रिल बिट सिक्योर्ड हो जाती है। एंड सम पावर ड्रिल ऑल्सो इंक्लूड द हैमर फंक्शन, हैमर फंक्शन भी करती हैं। ड्रिल्स वेरी वाइडली इन स्पीड, पावर, साइज। दे आर इलेक्ट्रिकली ड्रिवन डिवाइसेस। ये आजकल इलेक्ट्रिक से चलती हैं। पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी ड्रिलिंग कार्य होता था, तब हाथ से हम चलाया करते थे। बहुत से पुराने, अगर किसी कारपेंटर ने देखा होगा तो हाथ से चलने वाली ड्रिल्स भी होती थी। तो ये जो आजकल जो है सारी वो पावर से चलती है, यानी कि उसके अंदर मोटर होती है जो कि उसको ड्रिल को रोटेट करती है, आरपीएम देती है, रिवोल्यूशन होती है। तो इसी तरह से अगर उसकी स्पीड, उसका कितना पावर है, कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है और उसकी साइज़ क्या है, कितनी बड़ी साइज़ की ड्रिल बिट उसमें बैठती है, कितना बड़ा होल हम उससे कर सकते हैं, इसके आधार पर इसको क्लासीफाई किया जाता है। ड्रिल्स आर कॉमनली यूज्ड। ड्रिल्स कहाँ कहाँ यूज़ में आती है, वुड वर्किंग में यूज़ में आती है। लकड़ी काम करने में जहाँ भी छेद करते हैं तो वो वुड वर्कर्स की ड्रिल कहलाती है। मेटल वर्किंग में तो आती है, लोहे का काम करने में जहाँ वर्कशॉप होता है, जहाँ फैब्रिकेशन होता है, वहाँ ये काम आती है। मशीन टूल फैब्रिकेशन, मशीन टूल बनाने में काम आती है। कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स बनाने में काम आती है। और ये स्पेस मिनिएचर एप्लीकेशन के अंदर ये काम आती है। हम घर पे मैसनरी वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, उसमें भी ड्रिलिंग का ऑपरेशन होता है, ड्रिलिंग करते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल्स आपने बताया कि हम ड्रिल को बहुत तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख टाइप की ड्रिलिंग हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देर आर मेनी टाइप ऑफ ड्रिल्स। बहुत तरह की ड्रिल होती है। सम आर पावर्ड मैनुअली, बहुत से हाथ से चलाने वाली। सम आर इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिक से चलती है। और कुछ कंप्रेस्ड एयर से चलती है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होती है। वो कंप्रेस्ड एयर जो होती है वो जो हमारी ड्रिल बिट होती है उसको हैमर एक्शन देती है, वाइब्रेट करती है और वो आगे पीछे घूम के और हमारा होल बनाती है। तो जो आप में ये न्यूमेटिक ड्रिल्स हैं, जनरली आपने कहीं हैंड पंप खोदता है तो वहाँ पे जो ड्रिल बिट्स अंदर जाती है, होल खोदते, ज़मीन के अंदर भी होल खोदता है, तो वो जो ड्रिल कहलाती है वो न्यूमेटिक ड्रिल होती है। वो जो तेज़ी से कंप्रेशर लगा रहता है उस मोटर को इतना बड़ा सा, वो कंप्रेशर उस ड्रिल को वाइब्रेट करता है और वो हैमरिंग एक्शन से चट्टानों को नीचे ज़मीन के अंदर काटती है ना। तो ये हम इस तरह से हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। ड्रिलिंग रिग्स आर यूज्ड टू बोर होल्स इन अर्थ। मतलब हम अर्थ के अंदर ड्रिलिंग करते हैं, जैसे ऑयल वेल्स हैं, बड़े बड़े ड्रिलिंग रिग्स होती हैं, ऑयल वाटर वेल्स होते हैं। और होल्स फॉर जियोथर्मल हीटिंग आर क्रिएटेड विथ लार्ज ड्रिलिंग रिग्स। बड़ी बड़ी ड्रिलिंग रिग्स होती हैं, उनके द्वारा होती है। जैसे जहाँ तेल निकाल जाता है ऑयल एक्सप्लोरेशन में, या हमारी ज़मीन पे जब पानी के हैंडपम्प कुआं खोदते हैं तो उनके अंदर
जो रिग काम आती है वो भी ड्रिल्स कहलाती है और उनका भी यही फंक्शन होता है। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। अब ड्रिलिंग मशीन के कितने तरह के प्रकार होते हैं? तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स आ रहे हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, छोटी, जिसको हैंड ड्रिल मशीन कहते हैं। कभी आपने देखा होगा अपने घर के अंदर हम दीवार के ऊपर होल कर रहे हैं तो एक छोटी पिस्टल टाइप बोश की आती है, बोश कंपनी की, हम ड्रिल करते हैं, वो हैमरिंग एक्शन से बिल्कुल एक दीवार के अंदर राउंड होल कर देती है, तो उसको हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, है ना। उसी तरह से हम क्या करते हैं, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होती है और बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का मतलब एक बेंच के ऊपर लगने वाली जो वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा काम आती है, जिसको हम बेंच ड्रिलिंग मशीन के नाम से जानते हैं। फिर अपराइट ड्रिलिंग मशीन थोड़ी बड़ी मशीन होती है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, जो उसको रेडियल होती है वो चारों तरफ से घूम सकता है, उसका जो हेड होता है वो रेडियली घूम सकता है। और गैंग ड्रिलिंग मशीन, जो कि एक साथ बहुत सारे ड्रिलिंग हेड उसमें लगे रहते हैं। मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, एक से ज़्यादा कई हेड उसमें लगे हुए हैं, तो मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन कहलाती है। फिर डीप होल ड्रिलिंग मशीन, जो डीप होल खोदने के लिए ड्रिलिंग मशीन आती है, जनरली जैसे अपन ये ड्रिलिंग रिग्स कहलाती है। ऑयल रिग्स, ऑयल तो तेल के कुएँ या पानी के ऑयल वेल, पानी के कुएँ खोदने के जो काम आती है वो डीप होल ड्रिलिंग मशीन कहलाती है। व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ड्रिलिंग मशीन? ड्रिलिंग मशीन के मेन पार्ट्स क्या हैं? पहले अपन ये फिगर देख लेते हैं। ये इसमें मेन पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये हम करीब 8 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। एक तो बेस होता है, कोई भी मशीन का बेस होगा जिसके ऊपर वो मशीन खड़ी रहती है। फिर कॉलम है, क्योंकि ये मशीन को हम क्या करते हैं, जो वर्टिकली उसको फीड देते हैं, तो वर्टिकली फीड देते थी, कॉलम टाइप की होती है, यानी कि एक ऊपर जो सीधा ऊपर कॉलम बना रहता है और उसके ऊपर इसका हेड चलता है, तो कॉलम या उसको पिलर बोलते हैं। तीसरी इसकी आर्म होती है जो लगी रहती है, आगे पीछे चलती है, हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। वर्क टेबल होता है जिसके ऊपर हम पीस रखते हैं। ड्रिलिंग हेड, जिसके ऊपर ड्रिल बिट लगती है, जो बिट घूमती है, टूल होता है वो लगती है। फीड मैकेनिज्म, उसको जो ड्रिल की हेड को ऊपर नीचे घुमाने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसको ड्रिल मैकेनिज्म कहते हैं, ताकि वो नीचे घुमा, जितना होल करना उसको प्रेस करें। फिर स्पिंडल कहलाया जाता है। स्पिंडल जिसके ऊपर ड्रिल मोशन मिलता है, और ड्रिल जिग होती है जो कि जोक पकड़ने के काम आती है। तो ये सारे काम हम एक ड्रिल मशीन के विभिन्न पार्ट्स हैं, इन 8 पार्ट्स का आगे हम अच्छा अध्ययन करेंगे। ये आप देख लें, इसमें सारे जो आपको पार्ट्स बताए गए हैं, ये सबसे पहले कॉलम है, ये ड्रिल चक है जिसके अंदर ड्रिल बिट यहाँ लगेगी, पेंसिल के आकार की होती है वो वाली। ये फीड मैकेनिज्म 3 या 120 डिग्री का अंतराल पे ये हैंड फीड लगा हुआ है, इसको नीचे दबाने से ये पूरा नीचे जाता है और ये जोब में जाके नीचे धंस जाती है वो घूमती हुई ड्रिल, और उसके अंदर होल कर देती है। तो ये स्पिंडल कहलाता है। स्पिंडल के अंदर चक लगता है और चक के अंदर ड्रिल लगती है ना। फिर उसके बाद ये इसको फीड देता है, ये ऊपर आर्म है, और इस ड्रिल के रोटेशन करने में भी इसको 50 RPM देने हैं, 1000 RPM कितना घुमाना है, उसके लिए हम यहाँ पे पुली लगाते हैं। पुली आपने पढ़ा होगा, जो पावर ट्रांसमिशन काम आती है। और ये बेल्ट होता है, ये बेल्ट जो यहाँ पर ये मोटर चल रही है, मोटर की जो भी RPM है उस RPM को कम या ज़्यादा करना है, उससे हम ये इस पुली से कम या ज़्यादा करके इसको हम यहाँ पे मोटर का जो पावर है वो हम यहाँ देते हैं और इससे ड्रिल घूमती है। तो पावर जब चलने के बाद ये यहाँ से चलती है, ये बेल्ट के द्वारा ये पावर इधर ट्रांसफ़र होता है और ये घूम के यहाँ पे आती है। ये फीड मैकेनिज्म होता है, ये स्पिंडल है, ये पूरा ऊपर का हेड कहलाया जाता है। इसको ढकने के लिए ऊपर ऐसा हम गार्ड बनाते हैं। ये कॉलम है जिसके ऊपर पूरा लगे हुए हैं। ये नीचे इसका बेस कहलाता है, जो कास्ट आयरन का बना होता है भारी, जो उसका सारा वजन लेता है। इस कॉलम जो बिल्कुल निकल पॉलिश होती है, ताकि चिकना होता है, ताकि इसके ऊपर ये जो टेबल है आसानी से ऊपर नीचे हो सके। तो इस टेबल को हम जहाँ चाहें ऊपर नीचे कर देते हैं और यहाँ पर वर्क रखते हैं। वर्क टेबल का मतलब यहाँ पे जॉब या वर्क जिसके ऊपर हमें होल करना है वो हम यहाँ रखते हैं। फिर ऊपर से इसको दबाते हैं, इसके अंदर होल होता है। तो इस तरह से ये सारा काम हमारा करता है। जो सारे पार्ट्स आपको बताए गए हैं, जनरली ये जो कॉलम, ये जो बेस होता है, ये कास्ट आयरन का बना रहता है। कॉलम जिसके ऊपर निकल पॉलिश होती है, बिल्कुल राउंड होता है। बहुत सी बार चौकोर भी होता है, लेकिन राउंड बहुत ज़्यादा होता है। ये ऊपर हेड है जिसके अंदर सारा मैकेनिज्म है। एक तरफ मोटर लगी हुई है, दूसरी तरफ ये हेड है जिसके अंदर ये इसको पावर मिलता है। तो ये सब चीज़ जो अपन ने पीछे बार पढ़ी थी वो यहाँ पे है।
Feed pressure applied to sleeve by hand or power causes revolving drill to cut its way into the work on few thousand of an inch per revolution. ये फीड मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर ये फीड मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है। ये हैंड से हम इसको फीड देते हैं, हैंड से जो फीड देते हैं वो इस हैंड है उससे फीड दिया जाता है ना। फिर उसके बाद द कॉलम ऑफ ड्रिल प्रेस इज सर्कुलर एंड बिल्ड रग्ड ऑफ सॉलिड, बड़ा सॉलिड और बहुत रग्ड बड़ा बनाया जाता है ताकि सारा लोड ले ले। कॉलम सपोर्ट्स द हेड, हेड को सपोर्ट करता है और स्लीव और द असेंबली को सपोर्ट करता है। द हेड ऑफ ड्रिल जो सबसे ऊपर था मैंने बताया था, ये जो हेड है इसमें 3-4 चीज़ें होती है, मोटर भी होती है, ये पूरा आर्म होता है, ये सब हेड कहलाता है। तो द हेड ऑफ द ड्रिल प्रेस इज कंपोज्ड ऑफ स्लीव, स्पिंडल, इलेक्ट्रिक मोटर, फीड मैकेनिज्म, ये सब इसमें होता है। द हेड इज बोल्टेड ऑन द कॉलम। In drilling machine, the drills is rotated and fed against its axis rotating stationary workpiece. ड्रिल मशीन में वर्कपीस हमारा स्टेशनरी होता है और जो टूल है वो रोटेट करता है। जैसे कि लेथ मशीन में हमारा वर्कपीस रोटेट करता है और सिंगल पिन कटर टूल फिक्स होता है टूल पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ये जो ड्रिल मशीन है ये रेगुलर रहती है, रेगुलर रहता है और वो करता है ना। फिर उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन आर शॉन इन फिगर एंड आर डिस्कस्ड बिलो, और हम नीचे की तरफ देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन शॉन। द हेड कंटेनिंग मोटर भी होती है, वी पुली, वी बेल्ट विच ट्रांसमिट रोटरी मोशन टू ड्रिल स्पिंडल एट द नंबर ऑफ स्पीड्स। स्पिंडल इज मेड ऑफ अलॉय स्टील का बना होता है। इट रोटेट्स एज वेल एज मूव अप एंड डाउन। Construction and workpiece working of drilling machine. A pinion engages a rake fixed into the sleeve to provide a vertical up and down motion of the spindle and hence the drill so that the same can be fed into the workpiece without withdrawing. इसके जो पिनियन लगा होता है, रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, वो हमारी जो ड्रिल होती है उसका जो ऊपर नीचे घूमने का जो साइज़ है, डेप्थ ऑफ होल का, वो फिक्स कर देता है। उसके बाद हम कितना भी घुमाएंगे तो आगे नहीं जाए, लॉक हो जाएगा। तो ये एक रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है। एक बार हमने फिट कर दिया कि हमें 2 इंच का होल डेप्थ का होल करना, 2 इंच उस पर फिक्स कर देता तो उससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा, हम वर्किंग करते हुए 2 फीट तक ही जाएगा। तो ये एक अच्छा अरेंजमेंट होता है। स्पिंडल स्लीव और ड्रिल स्पीड इज चेंज विथ हेल्प ऑफ वी बोल्ट, वी बेल्ट एंड वी स्टेप पुलीज। लार्जर ड्रिलिंग मशीन्स आर हैविंग गियर बॉक्सेस। तो वी बोल्ट और वी बेल्ट और वी पुली लगी होती है, उससे हम उसका आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई 50 आरपीएम पे चल रही है ड्रिल, कोई अगर मेटल हार्ड है तो हम उसको कम 25 आरपीएम पे चला सकते हैं। मेटल और भी सॉफ्ट है तो हम उसको 100 आरपीएम पे भी घुमा सकते हैं। तो ये स्पीड कम करने के लिए वी बेल्ट लगाते हैं। वी बेल्ट से मोटर से और वहाँ तक आने में आरपीएम को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। आजकल नई मशीनों में गियर बॉक्स आ गया, जैसे अपना मोटर बाइक के अंदर इस आरपीएम बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स होता है, उस तरह से यहाँ भी गियर बॉक्स लगा सकते हैं। ड्रिल चक इज हेल्ड एट द एंड ऑफ ड्रिल स्पिंडल एंड इन टर्न इज होल्ड द ड्रिल बिट। ड्रिल चक जो होता है वो ड्रिल मशीन के अंदर ड्रिल बिट यानी कि ड्रिल जो ड्रिल है, बिट टूल है, उसको पकड़ने का काम आता है, इसलिए हम उसको ड्रिल चक बोलते हैं, है ना। तो एडजस्टेबल वर्क पीस टेबल इज सपोर्ट, उसको एडजस्टेबल वर्क पीस टेबल है जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो वर्क को सपोर्ट करता है। उसके ऊपर वाइस भी लगा सकते हैं वर्क को टाइट करने के लिए। वो हॉरिजेंटली तो बिल्कुल स्थिर रहता है और ऊपर नीचे वो घूम सकता है। हॉरिजेंटली वो तीनों डायरेक्शन में घूम सकता है। बेस टेबल इज़ हैवी कास्टिंग होती है, वो सपोर्ट करती है, ड्रिल को पूरे वजन लेकर रखती है ना, बेस होता है उसका। Construction and working of drilling machine. Column is vertically round or box section which rest on the base and support the head and table. जो कॉलम है, कॉलम इज अ वर्टिकल राउंड है और बॉक्स सेक्शन का भी होता है। जनरल राउंड बनाते हैं ताकि हमारा जो हेड है वो आसानी से ऊपर नीचे हो सके, है ना। द राउंड कॉलम में हैव रेक टीथ कट ऑन, उनके ऊपर रेक टीथ कट है ताकि हम उस आसानी से जितना ऊपर नीचे हम उसको लोअर और अप कर सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो हम ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले आता है, हमने बताया था, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ स्मॉल मशीन डिज़ाइंड फॉर ड्रिलिंग स्मॉल होल्स एट हाई स्पीड इन लाइट जॉब्स। ये क्या होती है कि बहुत ही ये स्मॉल छोटी मशीन होती है जो कि हाई स्पीड से छोटे होल करने के काम आती है। छोटे होल करने तो अपन बोले 1.5 mm से लेके 15 mm तक, यानी कि आधे इंच तक, है ना, आधे इंच, एक सूत से लेके आधे सूत से लेके आधे इंच तक, 1.5 mm से लेके 15 mm तक डायमीटर के छोटे होल करने के काम आती है। तेज स्पीड से इसके अंदर करते हैं। इट मे बी बेंच और फ्लोर माउंटेड, ये बेंच पे माउंट हो सकती है या ज़मीन पे माउंट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बेस, वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल टेबल, हेड सपोर्ट, ये वही इसके अंदर सारे चीज़ें होती हैं जो जनरली अपन देखते हैं। 8 इसके मेन पार्ट्स हैं, वो सब होते हैं। मोटर होती है, ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, वर्टिकल स्पिंडल, ड्राइविंग रोटेटिंग ड्रिल्स होती है। द टोटल ड्रिलिंग ऑपरेशन इज़ मैनुअली कंट्रोल्ड, सब हाथ से कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिक नहीं होती है ना। हाथ से कौन से करते हैं, उसको फीड कितनी देनी है, उसकी स्पीड तेज करनी है तो हम उसको पहले सेट कर देते हैं वी बेल्ट की सहायता से। और डिफरेंट टाइप की इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रिल बिट लगाते हैं। अगर 1.5 mm का होल करना है तो 1.5 mm लगाते हैं, यानी आधे सूत का ड्रिल बिट लगाते हैं। अगर 15 mm आधे इंच का डायमीटर का होल करना है तो आधे इंच का इसमें पहले चक के अंदर हम ड्रिल बिट लगाते हैं, उसके बाद ये करते हैं। तो ये सब मैनुअली कंट्रोल होती है, छोटे होल करने के काम आती है, तेज स्पीड से हम काम कर सकते हैं। फिर आती है अपराइट ड्रिलिंग मशीन, ये थोड़ी मीडियम क्लास की होती है। अपराइट ड्रिलिंग मशीन इज़ डिज़ाइन फॉर हैंडलिंग मीडियम साइज वर्क पीस, मीडियम साइज वर्क पीस को काम करने के काम आती है। इन एन अपराइट ड्रिलिंग मशीन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड एंड फीड्स मे बी अवेलेबल फॉर ड्रिलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पीस। ये अपराइट मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी होने को अपराइट बोलते हैं। अपराइट ड्रिलिंग मशीन होती है अ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड, इसकी स्पिंडल स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जो अपन ने पहले पढ़ी सेंसिटिव, उसमें 3-4 स्पीड मिलती है, इसमें बहुत सारी स्पीड्स होती है। नेचुरली गियर बॉक्स लगा होता है तो एंड फीड भी बहुत ज़्यादा हम दे सकते हैं इसके अंदर। मे बी अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, अलग अलग तरह के वर्क के लिए काम आ सकती है। द टेबल जो होता है इसका मशीन ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट उसके अंदर होते हैं, है ना। उसको हैवी बनाया जाता है, उसके अंदर वाइस लगा सकते हैं, वो सब तरफ घूम सकता है, हॉरिजॉन्टली ऊपर नीचे जा सकता है। देयर आर 2 जनरल क्लास ऑफ अपराइट ड्रिलिंग मशीन। अपराइट ड्रिलिंग मशीन 2 तरह की होती है मेनली। पहली अपराइट ड्रिलिंग मशीन में आती है राउंड कॉलम सेक्शन और पिलर ड्रिलिंग मशीन। दूसरी आती है बॉक्स और कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन। दूसरी आती है बॉक्स और कॉलम टाइप। तो 2 तरह की। पहली हम करेंगे अपराइट ड्रिलिंग मशीन, जिसका स्केच दिया हुआ है। जनरली सब ड्रिलिंग मशीन में जो मेन 8 पार्ट्स है सेम होते हैं। बेस होता है, कॉलम होता है, वर्क टेबल होता है, स्पिंडल है जिसके अंदर लगता है, फीड मैकेनिज्म है, मोटर है जिससे पावर मिलता है, और ये बेल्ट है, और ये सब में सेम होता है करीब। लेकिन अगर इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा बना तो ये अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल ये अपराइट बनी है, इसके अंदर ये डीप एडजस्टमेंट लगा, ये रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट है, तो इससे हमारी फीट डिसाइड होती है। अगर हम 1 इंच का होल करना है तो इसको हम यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, इसको हम फिगर में देखें, ये जो एरो जा रहा है, तो इतना अगर हमें होल करना तो यहाँ फिक्स कर देते हैं। अब हम इस फीड हैंडल को जितना भी घुमाएंगे नीचे तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और होल हमारा उतना ही होगा। यहाँ एक रेगुलर टेबल है ये वाला, जिसके ऊपर वर्क पीस रखते हैं, वाइस से बांधते हैं। नीचे बेस है, ये कॉलम है, ये हमारा पूरा ऊपर का हेड है, ये मोटर लगी हुई है, मोटर से पावर इधर जा रहा है, और ये स्पिंडल क्लैम्प करने के लिए। तो ये सभी चीज़ इसमें वही लगी हुई है। राउंड कॉलम सेक्शन और पिलर ड्रिलिंग मशीन, अभी हमने जो फिगर देखा वो पिलर ड्रिलिंग मशीन का था। अपराइट ड्रिलिंग मशीन, राउंड कॉलम सेक्शन, अपराइट ड्रिलिंग मशीन और पिलर ड्रिलिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ ए राउंड कॉलम, है ना। बेस होता है, रेस्ट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर रेस्ट करता है। आर्म और जो राउंड टेबल है वो असेंबली है। ड्रिल हेड असेंबली इसके अंदर होती है। द आर्म एंड टेबल हैव 3 एडजस्टमेंट्स फॉर लोकेटिंग वर्क पीस। वर्क पीस को लोकेट करने के लिए 3 इसके अंदर एडजस्टमेंट होता है। 3 एडजस्टमेंट फॉर लोकेटिंग वर्क पीस अंडर स्पिंडल। द आर्म एंड द टेबल मे बी मूव्ड अप एंड डाउन एंड द कॉलम फॉर accommodating work piece of different heights. Round column section of the drilling machine
टेबल एंड द आर्म में बी मूड इन आर्क 180 डिग्री पे टेबल और वो आर्म मुड़ सकती है 180 डिग्री के ऊपर ऐसे। बहुत सी मशीन होती है जो 360 घूम सकती है, लेकिन ये 180 तक यूँ आर्म घूम सकती है। मे बी क्लैम्ड एट एनी पोजिशन, किसी भी पोजिशन पर क्लैम कर सकते हैं। दिस परमिट सेटिंग ऑफ द वर्क पीस बिलो द स्पिंडल, स्पिंडल से बिलो भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पिंडल और जो वर्क टेबल है उसके बीच में जॉब नहीं आ रहा है, ज़मीन पर पड़ा है, तो हम इसके आर्म को ऐसा मूव करके और ज़मीन पे जो बड़ा जॉब पड़ा है उसके ऊपर भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। दिस इज़ पर्टिकुलर इंटेंडेड फॉर लाइटर वर्क। मैक्सिमम साइज ऑफ द होल, इसके अंदर हम 50 mm डायमीटर का होल कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो ड्रिल बिट लगती है वो 50 mm यानी 2 इंच करीब 2.25 इंच की जो ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल बिट होती है, वो उसमें लग सकती है। इतना बड़ा हम होल इसके अंदर कर सकते हैं। फिर आती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। पहले हमने पहले टाइप कॉलम टाइप पढ़ी थी, ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज़ इंटेंडेड फॉर ड्रिलिंग मीडियम टू अ लार्ज एंड हैवी वर्क पीस। लार्ज और हैवी वर्क पीस पे लिए हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इतना बड़ा जॉब है कि उसको हम टेबल पे नहीं माउंट कर सकते हैं। तो ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन होता है, इसका हेड इस तरह से पूरा जो घूमता है 360 डिग्री, तो वो उसके नीचे वाला जो टेबल है उसके ऊपर नहीं जाके और इधर साइड में जाके और वहाँ पे भी वो होल कर सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। द मशीन कंसिस्ट ऑफ हैवी राउंड वर्टिकल कॉलम माउंटेड ऑन लार्ज बेस। इसका बेस बहुत बड़ा होता है, जिसका कॉलम बहुत भारी होता है, और उसके ऊपर जो रेडियल हेड है वो रेडियल होता है। रेडियल मतलब ये 360 डिग्री घूम सकता है, यानी कि वो कॉलम के चारों तरफ घूम सकता है। तो हम कहीं भी जॉब को रख के उसके ऊपर ड्रिलिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम वर्क टेबल पर रखें। द कॉलम सपोर्ट्स द रेडियल आर्म विच कैन बी रेज्ड, उसको ऊपर उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। अकोमोडेट वर्क पीस डिफरेंट हाइट, उसको डिफरेंट हाइट के ऊपर वर्क पीस को हम अरेंज कर सकते हैं। द आर्म में बी स्विंग अराउंड टू एंड पोजिशन ओवर द वर्क बेड। वर्क बेड के ऊपर हम आर्म को कहीं भी स्विंग कर सकते हैं, यानी उसके बाहर भी कर सकते हैं, एनी पोजिशन। The drill head containing mechanism for rotating and feeding the drill is mounted in a radial arm. Radial arm पे mounted होता है and can be moved horizontally on guideways and clamped at any desired position. किसी भी desired position पे हम उसको रोक के clamp कर सकते हैं और वहीं पे हम होल कर सकते हैं. These three movements in a radial drilling machine when combined together permit the drill to be located at any desired position in the large work piece for drilling. कोई बड़ा वर्क पीस है जिसको हम टेबल पे नहीं बांध सकते, उस पर इस रेडियल ड्रिलिंग मशीन में कहीं भी हम होल कर सकते हैं उस कॉलम की सहायता से, क्योंकि हमने साइड में वो जॉब रख देते हैं, फिर उसको इस तरह से यूँ घुमा के वहाँ तक ले जाके उसको हम वहाँ पर ड्रिलिंग कर सकते हैं. तो इस तरह से हम ये एक यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन टाइप काम करती है. ये ड्रिलिंग मशीन का है. ड्रिलिंग मशीन दिखने में सेम होती है. ये जो कॉलम है ये जब तक घूम सकता है, इसको रेडियल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं. यहाँ पर ये ऊपर की जरूरत नहीं, इसको हम साइड में घुमा के यहाँ पे इधर साइड में ला सकते हैं और ये ड्रिलिंग कर सकती है. बाकी सारे मैकेनिज्म सेम होते हैं. फीड मैकेनिज्म, मोटर, गियर बॉक्स भी इसमें लगा हो सकता है. ये ड्रिलिंग मशीन है जिसके अंदर आपको पूरा एक्चुअल फ़ोटो बनाया है. ये ऊपर मोटर लगी हुई है. ये कॉलम है जो बिल्कुल निकल पॉलिश किया हुआ है. तो ये निकल पॉलिश किया हुआ है. ये इसका हेड है. यहाँ हमने ये टूल बिट लगा, ड्रिल बिट जो मैंने कहा आप 2 इंच की भी लगा सकते हैं, 54 mm की या 55 mm की. ये आगे पीछे चलता पूरा हेड इसके ऊपर. तो हम इसको चाहे कि ये अगर हमारे पास बड़ा भी जॉब है तो बिल्कुल बाहर निकाल के भी इसका मुंह रोटेट करके उस तरफ इस तरफ इसको रोटेट करके अगर ज़मीन पे भी हमारे को ऑब्जेक्ट पड़ा है तो यहाँ भी हम होल कर सकते हैं. बाकी सारे मैकेनिज्म वही ड्रिल का, ये फीड मैकेनिज्म है. ये मोटर यहाँ इसके ऊपर ही लगा दी है तो हमें डायरेक्ट 3-4 स्पीड मिल सकती है. ये मोटर ये है, यहाँ से ये पावर इसको हमें दी जा रही है इस तरह से. ये अलग है. ये मोटर जो लगी हुई ये कॉलम को इसको ऊपर नीचे उठाने के लिए. यहाँ पर ये स्क्रू, लीड स्क्रू लगा हुआ है जो कि लीड स्क्रू को घुमाती है ये मोटर. तो ये पूरा असेंबली ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे ऊपर और नीचे आ रही है. और यहाँ इसको ड्रिल को हलेंगे, यहाँ छोटी मोटर है जो इस ड्रिल को घुमाती है. ये वाली
जो ड्रिल को आरपीएम देगी उस आरपीएम से ये क्या करेगा, हम जाएगा। ये फीड से हम इसको ऊपर नीचे करते हैं, या ये फीड एडजस्ट करने के लिए रैक लगा हुआ पिनियन, ये इसको आगे पीछे लेने के लिए ये हैंड व्हील है। इस हैंड व्हील से हम इसको घुमाएंगे तो ये पूरा आगे और पीछे आएगा। ये वर्क टेबल लगा हुआ है जिसके अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको हटा देंगे और भी जो बड़ा हम नीचे लगा सकते हैं। ये बेस है, ये ऑयल के लिए, इसके अंदर लुब्रिकेशन के लिए ऑयल पंप लगा हुआ है। तो एक बहुत बढ़िया रेडियल ड्रिलिंग मशीन, हैवी ड्यूटी, जिसके अंदर हम बड़े बड़े होल 2 इंच 3 इंच के होल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसको साइड में लेके भी बड़े जॉब कर सकते हैं। अब आती है गैंग ड्रिलिंग मशीन। जैसे कि नाम से आपको पता है, गैंग मतलब एक साथ ड्रिलिंग करना, गैंग बनी हुई है बहुत सारी। व्हेन ए नंबर ऑफ सिंगल स्पिंडल drilling machine columns are placed side by side on a common base and have the common work table, the machine is said to be drilling machine. अभी हमने पहले वाली मशीन में देखा तो एक ही ये हेड लगा हुआ है, एक ही ड्रिल कर सकते, एक बार में एक होल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो हम इसके ऊपर एक साथ 4-5 हेड लगा दें, एक फिर आगे एक फिर आगे एक, इस तरह से, तो वो क्या गैंग हो जाएगा। तो उस तरह से हम कहते हैं एक साथ अगर इसके ऊपर नंबर ऑफ सिंगल स्पिंडल अगर हम ड्रिलिंग करें, मैकेनिज्म कॉलम प्लेस साइड बाय साइड ऑन कॉमन बेस एंड हैव अ कॉमन वर्क टेबल, द मशीन इज़ नोन एज द गैंग ड्रिलिंग मशीन। जो हम आगे देखेंगे ये फिगर में आपको बताएगी। एक साथ ये हमने लगाई गई है, ये एक ही प्लेटफॉर्म एक ही है हमारा। यहाँ पर हम जॉब रखेंगे और यहाँ से ये यहाँ पर हम ड्रिल लगाएंगे और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा जॉब रख के एक साथ हम करना चाहें तो यहाँ एक साथ ये रख के अलग अलग मशीन को अलग अलग टाइम में ऑपरेट करके या एक साथ ऑपरेट करके एक साथ होल्ड कर सकते हैं। तो ये सारा हमें क्या कहलाता है, गैंग ड्रिलिंग मशीन। इसमें डिफरेंट टाइप के हेड्स लगे हुए हैं। तो अ नंबर ऑफ सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन आर प्लेस्ड साइड बाई साइड ऑन अ कॉमन बेस एंड हैव द कॉमन वर्क टेबल। The machine is known as the gang drilling machine. In this machine 4 to 6 स्पिंडल, 4 से 6 स्पिंडल एक साथ लगते हैं, माउंटेड साइड बाय साइड, यानी एक दूसरे के बिल्कुल साइड साइड सटे हुए लगते हैं, 6 और 4 से 6 तरह के। दिस टाइप ऑफ मशीन इज़ स्पेशली अडेप्टेड फॉर प्रोडक्शन वर्क। ये प्रोडक्शन वर्क में जाती है जहाँ पे हमें एक साथ एक ही तरह के जॉब, कहीं हज़ारों की तादाद में एक तरह के जॉब बनाने हैं, तो हम इस तरह का एडजस्टमेंट करके हम बनाते हैं ताकि उसमें हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए, हमारी मेहनत कम हो और काफ़ी मात्रा में एक साथ कम टाइम में बहुत सारी चीज़ प्रोडक्शन हो। तो इस जहाँ हम इस तरह की मशीन स्पेशल डिज़ाइन करके लगाते हैं, है ना। This type of machine is specially adaptable. A series of operation may be performed on the work by simply shifting the work from one position to another position. हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ईच स्पिंडल हम चला, पहले हमने इस मशीन पर काम किया, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे, तो एक साथ हम कर सकते हैं। हमें बार बार यहाँ ड्रिल बदलने की कोशिश नहीं। मान लो हमें 4 डायमीटर के होल करने हैं तो हम चारों डायमीटर के अलग अलग बिट इस पर लगा दी, जॉब को यहाँ लगाया, फिर 1 इंच का जॉब यहाँ लगाया, 2 इंच का यहाँ लगाया, फिर आधे इंच का यहाँ लगाया, 5 इंच का यहाँ लगाया। इस तरह से एक साथ हम 4 होल का मामूली 2 या 3 मिनट में, 5 मिनट में 4 होल कर लेते हैं। तो ये इस तरह से प्रोडक्शन में काम आती है, ताकि अगर सिंगल मशीन हो, अगर अलग अलग तरह के होल करने हैं तो हम क्या करेंगे, हर बार उसका बिट चेंज करना पड़ेगा, टाइम, टूल चेंजिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन कहलाती है। अब हम गैंग ड्रिलिंग मशीन के बाद दूसरी आते हैं मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। गैंग स्पिंडल में एक साथ लगे रहते हैं हेड्स, मल्टी स्पिंडल में एक साथ मल्टी स्पिंडल लगे हुए हैं, एक साथ मल्टी स्पिंडल लगा। द फंक्शन ऑफ मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन इज टू ड्रिल अ नंबर ऑफ होल्स इन अ पीस ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली एंड reproduce the same pattern of hole in a number of identical pieces in a mass production work. जब कभी हम मास प्रोडक्शन वर्क करते हैं, यानी कि मास प्रोडक्शन में एक साथ हमें कई हज़ारों की तादाद में पीस बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार सेट कर लेते हैं टेम्पलेट, एक साथ कितने होल्स करने हैं, वो उस होल्स की बराबर दूरी पर उतने स्पिंडल लगा देते हैं, है ना, और उसमें इतनी ड्रिल लगा देते हैं, और एक साथ एक ऑपरेशन से उन सब के ऊपर एक साथ 4 होल, एक साथ 5, एक साथ 10-10 होल भी हम कर सकते हैं अगर फिक्स करके।
और एक ही बार में इतने सारे होल हो जाएंगे, तो इसको हम मल्टी स्पिंडल बोलते हैं। सच मशीन हैव सेवरल स्पिंडल ड्रिवन बाय अ सिंगल मोटर, एक मोटर से सभी स्पिंडल या सभी ड्रिल मशीन चलती है। होल्डिंग ड्रिल्स आर फेड इनटू द वर्क साइमल्टेनियसली, अलग अलग तरह के एक साथ या अलग अलग भी हम उसको ड्रिल से होल कर सकते हैं या साइमल्टेनियसली एक साथ भी कर सकते हैं। फीड मोशन इज यूजुअली ऑब्टेन बाय रेजिंग और लोइंग द वर्क टेबल को ऊपर नीचे करके हम एक साथ फीड मैकेनिज्म ले सकते हैं। ये वाली मशीन है, तो ये आपको मल्टी स्पिंडल ड्रिल है। अपना जो एक स्पिंडल है उसके अंदर ये एक ड्रिलिंग मशीन में मल्टी स्पिंडल लगे हुए हैं। ये आपको मल्टी ड्रिल होल आपका एक साथ मल्टी स्पिंडल है, यहाँ रखा हमने एक साथ 4 लगे हुए हैं। ये आपको बताया ये एक ही मशीन मोटर से चल रहे हैं, चारों एक साथ चलेंगे और चारों के अंदर एक साथ 4 होल हो जाएंगे। ये हमारी वर्कशॉप है, टेबल है, इस वर्क टेबल के ऊपर ये एक साथ अगर हमें एक साथ 16 होल करने तब भी इसके अंदर एक साथ हो जाएंगे और फिर बाद में हम उसे कट कर सकते हैं। ये मास प्रोडक्शन के अंदर काम आती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रिलिंग मशीन और डिफरेंट टाइप की ड्रिलिंग मशीन। आगे हम स्पेसिफिकेशन वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आ रही हो, हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें कहीं समझ में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। ये मशीन का जो लेक्चर है ड्रिलिंग मशीन का वो आधा समाप्त होता है यहाँ। नेक्स्ट टाइम में आधा हम फिर अगले बार लेंगे।